अच्छा, कुछ और क्वार्टर फोर के अपडेट्स हाईलाइट करता हूं। अभी तक अपन ने टाटा स्टील, टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर की बात करी। रचना जी, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप प्लीज इनमें से कोई अगर दिख रहा हो, या फिर इवन चोलमंडलम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, आपकी मर्जी, देख के रखिएगा भाई। अपडेट्स आए सबके। बैंक ऑफ बड़ौदा का Q4 अपडेट कहता है ग्लोबल बिजनेस क्यू ऑन क्यू 5.3% का जंप, ग्लोबल डिपॉजिट्स में क्यू ऑन क्यू 6.5% का इजाफा। दूसरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कुल कारोबार क्यू ऑन क्यू 2.8% बढ़ा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से म्यूटेड, उसका था 5.3, इनका है 2.8। कुल एडवांसेस 1% बढ़े, ये बैंक ऑफ बड़ौदा इसके पर्सपेक्टिव में ज्यादा बेहतर लग रहा है। टोटल डिपॉजिट्स में 4.25% का उछाल, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल डिपॉजिट बढ़े थे 6.5%। तो अपडेट्स अगर मैच करने, कंपेयर करने, तो बीओबी शायद बेहतर दिख रहा है। चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के Q4 के डिसबर्समेंट्स 17% साल दर साल बढ़े, पूरे साल के डिसबर्समेंट में 33% का जंप है। तो पूरे साल को देखूं तो क्वार्टरली इस बार का रन रेट थोड़ा सा थका नजर आएगा। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है Q4 में 130% पे पहुंचती हुई, अच्छा अपडेट ये वाला। तो फिर एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लास्ट हफ्ते भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक आए थे, बेस छोटा होता है उनका, लेकिन कई सारे आंकड़े इंटरेस्टिंग थे। इस बार उत्कर्ष के देखिए, क्यू ऑन क्यू देख रहा हूं, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 11.5% का जंप, टोटल डिपॉजिट 15.5% का जंप, कासा डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 19.25% का जंप, कलेक्शन एफिशिएंसी 97.6% Q4 में, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 165% पे। अपडेट इंटरेस्टिंग सा। ये फाइनेंशियल से लार्जली, एक इसमें अदानी विल्मर और जोड़ देता हूं। बहुत सारी डिटेल दी इन्होंने, एडिबल ऑयल का, फूड का, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर नेट नेट ये स्टैंड अलोन वॉल्यूम ग्रोथ 4% बढ़ी, पर वैल्यू ग्रोथ 4% गिरी। तो माल बेच दिया होगा, भाव रिड्यूस करके बेचें, ये ध्यान रखिएगा। जब नंबर आएंगे तो अलग अलग स्थिति बनेगी। ये सारे अपडेट जो काम के थे Q4 के। अब इनमें से बैंक्स वगैरह में कोई रेडार पे, रचना जी चार्ट टटोले क्या आपने? जी, मैंने चार्ट्स देखे और मेरा ये मानना है कि एज फार एज कंपैरिजन इज कंसर्न, बीओबी और यूनियन बैंक की अगर कंपैरिजन करेंगे तो यूनियन बैंक जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। और यूनियन बैंक के चार्ट पे यहाँ पे प्लेसमेंट इस तरीके की है कि यहाँ पे अपमूव ऑलरेडी है भी और काफी टाइम से है, और एक माइनर जो हमें कंसोलिडेशन मिलना चाहिए वो भी हमें मिला है, एक सेफ एंट्री के लिए जो चाहिए हमें, और कंटिन्यूटी के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अगर ये काउंटर 158 अभी 160 पे है, 158 को होल्ड कर लेगा तो अपसाइड पे ये बहुत जल्दी 165 और उसके बाद 168 की तरफ जाते हुए हमें कुछ दिनों के अंदर दिखाई देगा। तो 5 to 8 रुपीज का यहाँ पे अपसाइड है और 2 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के कुछ दिनों के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। बीओबी खराब नहीं है, बट कंपैरेटिवली यूनियन बैंक मुझे ज्यादा बेहतर लगा। और जहां तक चोला फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, होल्डिंग की नहीं कर रहे, राइट? हाँ, चोला इन्वेस्टमेंट 12-17। यस, तो चोला फाइनेंस की जहां तक बात है, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से काफी बढ़िया सेटअप है और ये क्वाइट क्लोज है, 200 पीरियड एवरेज के नजदीक है डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूटी के चांसेस बनते हैं, स्पेशली अगर ओवरऑल मार्केट विद स्पेशली उसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर अगर अच्छा करता रहेगा हाँ, तो यहाँ पे भी मूवमेंट आनी चाहिए। यहाँ पे एसएल होना चाहिए आपका करीब करीब 1205 पे, और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे 1245 तक के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एक ब्रोकरेज 1200 का स्टॉक है, एक कहती है 1000, एक कहती है 1400, 200 ऊपर नीचे के लक्ष्य है भाई। देखिए जेफरीज और नमूरा के, देखते हैं आज का बिहेवियर कैसा रहता है। बंधन बैंक, सचिन जरा चार्ट। सचिन कह रहे थे इसीलिए नहीं डालता हूं क्योंकि आजकल ज्यादा नहीं, 40 किलोमीटर रोज की साइकिल चलाता हूं बस। ठीक है, मतलब मैसेज में लिखा हुआ है 40 किलोमीटर रोज चलाते हैं, मतलब ज्यादा नहीं करता हूं, इसीलिए आजकल हाईलाइट नहीं करता उस बात को। बंधन बैंक, सचिन देखिए, चंद्रशेखर घोष साहब ने बतौर एमडी और सीईओ पद से रिटायर होने का फैसला लिया है, 9 जुलाई से इफेक्टिव।
तो जेफरीज की रिपोर्ट आती है, डाउनग्रेड कर देते हैं, अंडर परफॉर्म 170 का टारगेट। सरप्राइज मूव है, बैंक के फाउंडर सीईओ रिजाइन कर रहे हैं। बोर्ड ने 3 साल का रीअपॉइंटमेंट मंजूर करा था। एप्लीकेशन आरबीआई अप्रूवल के लिए अवेटेड थी। रेगुलेटर क्लैरिफाई नहीं करते इन एस्पेक्ट्स पर मैनेजमेंट के हिसाब से कोई वर्ड नहीं था आरबीआई की तरफ से। अब स्मूथ सक्सेशन की है, ज्यादातर सीनियर मैनेजमेंट नया है, अनसर्टेनिटी के चलते शायद स्लोअर ग्रोथ और हायर क्रेडिट कॉस्ट हो, ये सब कंसर्न्स हाईलाइट करते हुए जेफरीज का वो डाउनग्रेड आया है। खैर, रैंक अंडर परफॉर्मर बना ही हुआ है। सचिन, पिछले कुछ दिनों में बेस से हमने अच्छा पकड़ा था, मानस के साथ कुछ रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हुए थे, लेकिन है कैसा आप इस समय पोजीशन? आशीष जी, क्लियरली मेजर ट्रेंड तो अभी भी यहाँ पर वीक ही है। इनफैक्ट वीकली और मंथली स्केल पे तो काफी बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं। एंड वो ब्रेकडाउन होने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर जो पुल बैक थे वो भी मच्योर होने के बाद मुझे लग रहा है वापस मेन ट्रेंड में मर्ज होने चाहिए। तो क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, बेरिश ट्रेंड है। एंड जिस तरीके से 200-210 के आसपास का क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मेजर ट्रेंड अभी भी डिपिक्ट कर रही है कि लगभग अराउंड 170 या फिर लोअर देन दैट के प्राइस भी नजर आ सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशंस रिटेन नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा पुल बैक मिला है, वो पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह होगी। मेजर ट्रेंड काफी वीक है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 210-220 के ऊपर जल्दी रिकवर होगा। एंड जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लग रहा है 170 या फिर लोअर के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो क्लियरली एक सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। एंड यहाँ पर 215 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉट्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आगे मूव करूंगा। सतपुते साहब, अगले 2 स्टॉक्स जरा यूनाइटेड बेवरीज और नेस्ले इंडिया आप चटोल के रखिएगा। यूनाइटेड बेवरीज में जीएसटी का नोटिस आया डिपार्टमेंट का महाराष्ट्र से, 263 करोड़ रुपीस का FY20 के असेसमेंट ईयर पे पेनल्टी इंपोज करी। नेस्ले इंडिया अपनी जो रॉयल्टी पेमेंट्स करता है लाइसेंसर को, पेरेंट को, वो बढ़ाने की तैयारी। अप्रूवल आया है बोर्ड की तरफ से, हर साल 15 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी अगले 5 सालों के लिए बढ़ाएंगे, यानी कि 5 सालों में 75 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी बढ़ेगी। अभी खड़ी है 4.5 पे, पहुंच जाएगी 5.25% पे, और उसके बाद 5 साल बाद रिविजिट करा जाएगा। खबर तो खराब है, दोनों ही खबर खराब है। सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, कोई ट्रेड वेड किसी एक में तो बताइए। आशीष जी, देखिए चार्ट अगर देखे तो मुझे लगता है यूबीएल का चार्ट थोड़ा 1 नॉच बेटर है। द रीजन क्योंकि यूबीएल में एक ब्रेकआउट हुआ था, और वो ब्रेकआउट है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का, जिसकी नेकलाइन करीबन 1740 के आसपास है। 1815 पे खड़ा है। मुझे लगता है 1820 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। तो प्रोबेबली 1820 लोअर हायर साइड पे, और 1840 1850 ऑन द लोअर साइड पे। तो अगर ये खुलता है नीचे 1840 1850 के जोन में, तो मुझे लगता है कि यूबीएल में एक बाय बनेगा, जहां पे टारगेट इनिशियली 1820 का होगा। 1820 लेवल निकल जाए तो फिर मुझे लगता है ये 1900 के पार चला जाएगा पोजिशनली। लेकिन नेस्ले की अगर बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर, वैसे अगर इसका देखें तो स्ट्रक्चर वीक ही है। ऊपर से सप्लाई दिखता है 2620 2650, और कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार के लिए 2460 से लेके 2400 तक फिसल सकता है। तो स्ट्रक्चर अगर वीक है तो नेस्ले का है। लेकिन आशीष जी, एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ूं, नेगेटिव न्यूज पे अगर ये पॉजिटिवली रिएक्ट होता है, क्योंकि खींच लेता है अगर, तो 2640 का लेवल आज रडार पे रखे। अगर इस लेवल को ये सरपास करता है तो यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्विकली बाकी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। वोडाफोन आइडिया हमने चर्चा कर रखी है। बोर्ड ने, हमें पता था भाई 2075 रुपए जुटाएंगे, प्रमोटर एंटिटी को देंगे, ये सब खबरें थी। बस एक ही चीज नहीं पता थी, भाव। वो भाव आया है 14 रुपीज 87 पैसा, फ्राइडे की क्लोज से 11.5% का प्रीमियम। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5000 करोड़ रुपए का QIP, बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, ये कह रहे हैं 3.2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। 485 रुपीज का इशू प्राइस है, ये तो 599 पे खड़ा है, यानी कि 19% का CMP पे डिस्काउंट। पर अच्छे प्लेयर्स, मार्की एसेट मैनेजर GQG, ब्लैक रॉक, नोमुरा, वेलिंगटन, UBS, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वगैरह ने पार्टिसिपेट करा। मेजर गोल्डमैन सैक्स को 27% और नोमुरा इंडिया को 10% कुल QIP का दिया गया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीट थी, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए मंजूरी आ गई। 3911 करोड़ रुपए शेयर और वारंट्स के थ्रू, 111 रुपए 51 पैसे पे।
फ्राइडे की क्लोज से ये भी 18.5% का डिस्काउंट है। यहां पे भी एम्बेसी ग्रुप, बिली फोर्ड, गिफोर्ड, कई सारी एंटिटीज, ब्लैकस्टोन की, क्वांट मनी मैनेजर्स, पूनावाला फाइनेंस, इन सब ने पैसा झोंका है। जी एंटरटेनमेंट, इनका फ्रेश अपडेट ये है कि ये और अपने 15% अपने वर्कफोर्स को रैशनलाइज यानी कि आसान शब्दों में रिड्यूस कर रहे हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर स्पेशल डिविडेंड पे बोर्ड मीट इस फ्राइडे को होनी है। भारतीय एयरटेल ऐप रखिएगा। भारतीय हेक्साकॉम का फाइनली आईपीओ 30 टाइम सब्सक्राइब हुआ, इसी हफ्ते लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। चलिए, बाकी सारी चीजें डिस्कस्ड हैं, मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए। दस्तक देते हैं अब पहला सौदा।